अगर मुसलमान वोट के लिए एमएच खान को सिर्फ इसलिए प्रवक्ता बना जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है, अगर रामचरितमानस को गाली दी जाएगी और उसकी पंक्तियां पढ़ पढ़ कर आप गाली दोगे, आप इस देश में पंडितों को गाली दोगे, सारी जातियों को गाली दोगे, गुजरों को गाली दोगे, जाट को गाली दोगे, राजपूतों को गाली दोगे, तो कौन वोट देगा आपको? आपको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। अब अखिलेश यादव को सिर्फ मुसलमान चाहिए तो बाकी भी प्रदेश के हिंदू तय करेंगे, देश के हिंदू भी तय करेंगे भाई। तो ऐसा तो होना ही है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। दूसरा, ये हर जगह आकर जो है जिस तरीके की बातें करते हैं, नमाज क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पूजा के लिए तो कभी नहीं लड़े ये लोग, नहीं कभी। अरे भाई ये चुप क्यों नहीं होते, मुझे समझ में नहीं। एमएच खान साहब, गर्मी बहुत ज्यादा है, 40+ डिग्री टेम्परेचर है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मुझे चिंता हो रही है आपकी। अरे लगातार आप लगातार बोले, कोई लाभ नहीं है इस बात। मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, हमने तार जोड़ने की बात थोड़ी की है, हमने तो ये कहा है कि करंट आएगा, करंट से दूर रहिए। सर्व समाज को लेकर चलने की बात माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, समाज। अरे आपका प्रवक्ता बैठा हुआ इस देश के हिंदुओं को गाली दे रहा है रोज सुबह शाम, लेके चलते हैं। अखिलेश यादव रोज सुबह शाम गाली देते हैं। खान साहब ने राजकुमार भाटी जी को सुना नहीं है शायद, नहीं खान साहब का दोष नहीं, शायद उन्होंने राजकुमार भाटी जी को सुना नहीं, इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर से वहीं आकर टिकता है सैयद जवाब। मेरा सवाल ये था कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना पोलराइजेशन, ये भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, आपको पूरी बात बोलना चाहिए। ये काम तो आसान कर ही रहा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और देश का मीडिया भी बहुत सा काम उनका आसान कर देता है। पूरी बात बोला करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी शिवम ने कहा कि जो है हमारे लिए तो मसला है ही नहीं, इनके लिए भाई क्यों मसला होने लगा? ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा चाह रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, 2-3 दिन चैनल से कह रहा हूं कि कानून की तो बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है। इंसाफ का आप कानून और इंसाफ को अलग अलग रखते हैं ना? मुसलमान कानून और इंसाफ अलग अलग बातें हैं। फर्क है बताओ भाई, इनको शरिया वाला इंसाफ चाहिए। अच्छा बताइए मुझे जवाब जी बताइए, भोजशाला में जो हुआ वो कानून था या इंसाफ था? बोलने के लिए बोलते हो क्या? एक मिनट नहीं प्लीज जवाब जी को लाइए ना, स्क्रीन पे लाइए। अभी आपने जवाब जी उत्तर प्रदेश सुनिए ना, जवाब जी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक टिप्पणी, अरे रुको जाइए, उत्तर प्रदेश में नमाज को लेकर के अभी आपने उत्तर प्रदेश की नजीर दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि सार्वजनिक जगहों पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, घर पे पढ़ी। अरे यही बरेली में लोग घर पे ही नमाज पढ़ रहे थे, 12 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो गई थी और कोर्ट से इनको फटकार लगी थी उत्तर प्रदेश को। और यही जो है मुरादाबाद, तो इंसाफ हुआ ना? लोग घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, कौन सा है? इंसाफ हुआ ना? कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं इंसाफ नहीं हुआ। अरे देखिए, गैरत उनको लगती है जिनके पास कोई इज्जत होती है। अरे जवाब जी फिर वही बात, मैंने आपसे सवाल पूछा, लाइए ना जरा जवाब जी को फुल फ्रेम में लेकर आइए। जवाब जी, मेरा सवाल आपसे क्या था कि क्या कानून और इंसाफ को आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं? क्या कानून और इंसाफ को आप अलग अलग नजरिए से रखते हैं? ठीक है, भोजशाला में इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, फैसला आया, इंसाफ नहीं हुआ। और बताइए इंसाफ कैसे नहीं हुआ? इंसाफ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ बताइए। इंसाफ ऐसे नहीं हो, अभी बता दे रहा हूँ। इंसाफ ऐसे नहीं होता है मैम, जब कभी भी मुसलमानों की बात आएगी, दलितों की बात आएगी, ओबीसी की बात आएगी, इंसाफ होते हुए नजर नहीं आता। न महिलाओं, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? कौन सा मंदिर तोड़ा? भोजशाला जो मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको। हाई कोर्ट का फैसला आपने नहीं पढ़ा? नहीं, हाई कोर्ट का फैसला जो फैसला अभी सामने है मैं उसी पर बोलूंगी। मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करती हूँ जवाब जी, नहीं हाइपोथेटिकल बात नहीं करती हूँ मैं, कोर्ट के फैसले पर बात करती हूँ। प्रोसेस की बात है, कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अच्छा, पहली बात तो आखिरी फैसला वो होगा जो आप सोचेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट देता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले से नाइत्तेफाकी जाहिर करने का मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, ये इंसाफ हुआ?
मंदिर को मंदिर करार दे दिया, ये इंसाफ नहीं हुआ। वजाद काफी जी, मेरा प्रश्न अब ये है कि अगर मंदिर को मंदिर ना कह के मस्जिद कह दिया जाता तो ये इंसाफ होता, लेकिन मंदिर को मंदिर कह दिया इसलिए इंसाफ नहीं हुआ। नहीं हुआ इंसाफ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप 2 मिनट सुन ही नहीं रही है, लगातार काफी जी आपकी बात आ गई, आपका पहलू आ गया है। हाँ, मैं बोलूं जी नहीं, कहाँ आया? हाँ कहाँ आया? हाँ, सुन लीजिए। देखिए, मैं, चूंकि ये मेरा लास्ट कमेंट है मीनाक्षी जी, मैं अब चला जाना है मुझे। 3 बातें मुझे करनी है। दुनिया में जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं, 2 बात आप बुला दिए, दुबई से लेके कतर होते हुए सऊदी तक, पूरी दुनिया में कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए कानून नहीं है। वो देश इस्लामी शरीयत से चलते हैं।